हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। और इस टाइम मुझे मतलब वीडियो वैसे ही मतलब सपना का वीडियो आता है ना, तो सब लोग मतलब बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं सपना की वीडियो का कि सपना कोई अपडेट दे। तो सपना का वीडियो आ चुका है और सपना की लाइव भी आ चुकी है, जो कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मतलब 30 से 40 हज़ार के बीच लोगों ने उस लाइव को देखा है और इतने लोग देख रहे थे और इतने मतलब सपना ने और किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है, किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। मतलब जैसे एक लेडी जो ज़्यादा बकवास कर रही है उसके बारे में कुछ नहीं बोला। अभी फ़िलहाल वो अपने मैटर में ही मतलब घुसी हुई है, अपने मैटर में ही ये उन चीज़ों के बारे में दिखा रही है कि मेरे अपने ससुराल वालों से आने के बाद वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके ससुराल वालों को, सास ससुर को कितना फ़र्क पड़ रहा है कि अगर बच्चे वहाँ पर नहीं है, सपना वहाँ पर नहीं है, उनको कितना फ़र्क पड़ रहा है कितना नहीं। तो उनको सपना ने बताया है कि उन्होंने उसके सास ससुर ने नई स्कूटी निकलवा ली है, जबकि उनके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है मतलब। तो तब भी उन्होंने अपने लिए स्कूटी निकलवाई है और उन्हें ये बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उनके बच्चे क्या कर रहे होंगे, उनके पोता पोती क्या कर रहे होंगे, उनकी बहू कैसे रह रही होगी, कहाँ रह रही होगी। उनको ये बिल्कुल भी परवाह नहीं, उनको सिर्फ अपनी सुख सुविधा से फ़र्क है। मतलब अपनी सुख सुविधा उनको चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। तो भाई आप लोग जो कुछ लेडीज, जो एक आध जो लेडी है जो बहुत ज़्यादा बकवास कर रही है जहाँ पर आकर, और अभी मैं आपको बता दूँ अभी तो वो दूसरे मैटर में मतलब चले गए हैं। पहले तो वो सपना के पीछे पड़े हुए थे, अब वो मतलब दूसरे मैटर में चले गए हैं। मतलब लखनी ब्लॉग है ना, जो लखन भैया, उनके साथ कंट्रोवर्सी उनकी चल रही है अभी। आजकल के दिन जो है उनके साथ चली, सपना को उन्होंने छोड़ दिया है, अब वो फिलहाल उनके साथ चल रहे हैं क्योंकि उनको ना कंट्रोवर्सी करने का बहुत ज़्यादा शौक है। चलिए मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं सपना की बात कर रही हूँ कि सपना की जो मतलब सास ससुर है उन्होंने नई स्कूटी ली है और बहुत अच्छे से मतलब उसका पूजन कर रहे हैं स्कूटी का, और वीडियो भी बना रहे हैं। सपना ने वीडियो दिखाया जिसमें उसकी सास वीडियो मतलब पूजा कर रही है और उसका ससुर जो है वो वीडियो बना रहा है और उसको बोला कि रुक जा, अभी वीडियो स्टार्ट हो गया, अभी पूजा कर। मतलब कैसे लोग हैं ये, कैसे लोग हैं, इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इनके बच्चे घर से चले गए हैं, इनका घर खाली हो गया बिल्कुल, लेकिन इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। और फिर उसने जो लाइव करी है, लाइव में तो उसने ऐसे खुलासे करे हैं, मतलब ऐसे खुलासे करे हैं कि वो सपना का जो ससुर है वो ड्रिंक करके आता था, रात को डेली ड्रिंक करके आता था और सपना को भला बुरा बोलता था, गालियाँ निकालता था, और सपना की माँ को गालियाँ निकालता था, उसके मायके वालों को गालियाँ निकालता था कि ऐसी है वैसी है। और सुबह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था, मतलब सुबह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था और ड्रिंक पी के डेली ड्रिंक करके डेली मतलब गाली निकालता था सपना को, ठीक है। और एक यूट्यूबर होने के नाते उसने बहुत अच्छा किया कि सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया, सारी चीज़ों को। मतलब ये आजकल की जो दुनिया है ना, आजकल की जो मतलब जनरेशन है ना, इसको ना हर चीज़ें मैं तो बोले हर चीज़ रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए, ठीक है। मतलब घर में अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ हिंसा हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, तो आप ना उसका सबूत रखिए, हमेशा उसका सबूत रखिए और वक्त आने पर आप उसको दिखाइए, वक्त आने पर उसको दिखाइए ताकि लोग आपका यकीन कर सके कि वाकई में ऐसा हुआ था, ठीक है। और सपना जैसी लड़की ने तो बिल्कुल भी कोई मतलब शक की गुंजाइश ही नहीं रखी। और जो लेडी जहाँ पर आके बकवास कर रही थी ना कि वो रिकॉर्डिंग सुना दी, क्यों सुना दिया, भाई तुम लोग ना ऐसे लोगों में से आते हैं, वो उससे से आते हैं जो लोग ये बोलते हैं कि बताओ मत, ठीक है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लोग आपको गालियाँ निकाले सामने से, भी है, फिर भी आप अपनी सफाई मत दो क्योंकि आप घर की बहू हो, आप घर की इज्जत हो, आप घर की इज्जत हो।
तो अगर हम लोग घर की इज्जत है तो हमारी इज्जत करना आपका फ़र्ज नहीं बनता? हमारी इज्जत करना क्या ससुराल वालों का फ़र्ज नहीं बनता? सिर्फ बहुओं को की ठेका ले रखा है कि वो ससुराल वालों की इज्जत करेंगे। और लाइव में उसने ये भी बताया है कि जो उसके सास ससुर हैं उनको कोई भड़का रहा है और कोई तीसरा पर्सन है ऐसा जिनको वो अपनी प्रॉपर्टी देंगे, ठीक है, और जिनके कहने पर वो चल रहे हैं। लोगों ने बहुत पूछा कि वो तीसरा कौन है, तीसरा कौन है, लेकिन सपना ने नहीं बताया। सपना ने ये बोला, मैं जब भी बताऊंगी मैं सबूत के साथ आऊँगी, सबूतों के साथ बताऊँगी, ठीक है। बहुत लंबी लाइव करी थी उसने और बहुत कुछ ऐसा बताया कि सारी प्रॉपर्टी मतलब सारे जो उसके नाम पे प्लॉट थे वो सारे बेटा बेटा करके उसके ससुर ने सारे के सारे बेच दिए। और जो मथुरा वाला घर था जो मथुरा वाला घर था वहाँ और सारे पैसे थे ना जो वो मथुरा वाले घर पे लगा दिए। और अब वो कुछ पैसे उसके ससुर ने लगाए होंगे उस घर पे और मैक्सिमम जो पैसा है वो सपना का भी मतलब कुछ परसेंट जो कुछ हिस्सा है वो सपना का भी लगा है जो उसके प्लॉट बेच कर लगाया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मतलब सपना मांग रही है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो भाई, और अपना जो भी है अपना जो अपनी जॉब करी है अपनी जो मेहनत करी है उसका आप रख लो, और जो मेरे अकाउंट से कट कर गया है जो उसने चेक काट करके साइन करके दिए हैं वो उसे चाहिए। तो अब देखने वाली बात ये है कि उसके सास ससुर उसको ये उसका हक देते हैं या नहीं देते हैं। तो वो भाई आगे आने वाले टाइम पे मिलेगा और वो सपना हमें अपडेट देती रहेगी, ठीक है, कि कितना वो अपने पोते पोतियों का मतलब अपने पोतियों के बारे में सोचते हैं, कितना वो अपनी बहू के बारे में सोचते हैं। तो और भी बहुत सारी लाइव और भी बहुत कुछ लाइव में उसने बताया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें उसने रिकॉर्ड करके रखी थी। उसके पास उसका पुराना फ़ोन था जिसमें वो हमेशा रिकॉर्डिंग करती थी, हमेशा रिकॉर्डिंग करती रहती थी कि उसके साथ बहुत बुरा होता था। और सपना ने ये भी बोला है कि उसके सास ससुर ने मतलब उसकी मतलब अपने छोटे बेटे से उसकी शादी इसलिए करवाई थी ताकि वो उसकी घर की बातें घर में रहे, अगर वो कहीं और जाती तो ये बातें वहाँ पर निकलती। और उसने अपने बेटे को भी समझाने की कोशिश करी थी, यानी कि राजवीर को समझाने की कोशिश करी थी कि इस चीज़ का फैसला शादी का फैसला तू सोच समझ कर करना, अगर तुझे करना है तो सोच समझ कर करना। तो राजवीर जी ने ये बोला था कि क्या करे माँ, इसको छोड़ दे मतलब इनको छोड़ दे। तो राजवीर लेके इतने मतलब बहुत अच्छे इंसान थे और अच्छे इंसान की ही ऊपर ज़रूरत होती है, भगवान अच्छे इंसानों को जल्दी ऊपर बुला लेता है। तो सपना मेहनत कर रही है अपने बच्चों के लिए और अपने बेटियों के लिए, और हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे और अपने बच्चों को वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी, अपने अपने जो उसने मकान लिया है मतलब जो घर लिया है उसका रेंट भी देगी और हम लोग उसका पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर वो कल फिर से लाइव आएगी तो उसकी और भी बातें मतलब और भी बातें निकलेंगी कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही है और क्या क्या उसके साथ हुआ। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।